जिन लोगों ने कर्जा लिया है उनको टॉर्चर जो करते हैं वो लोग ज्यादातर रिकवरी वाले होते हैं या एनबीएफसी के लोग होते हैं। एनबीएफसी रिकवरी के लिए अलग लोग नहीं रखती, एनबीएफसी के लोग ही होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। उन्हें नियम मालूम है, उन्हें मालूम है टॉर्चर नहीं किया जा सकता, बदतमीजी नहीं की जा सकती, मिसबिहेव नहीं किया जा सकता, लेकिन वो ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि कस्टमर को नियम नहीं मालूम। आज भी यूपी में पता चला एक माताजी और उनके हस्बैंड वाइफ दोनों, उनको पीटा गया, बच्चा घर पर नहीं था और 7-8 हज़ार रुपए की उसकी किस्त बनती है। थोड़ी डिले हो गई तो थोड़ी बदतमीजी हुई, बहसबाजी हुई, तो बस महिला ने इतना बोल दिया कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और मेरे बेटे आ जाएगा तो उससे बात कर लेना, तो सीधा तू तड़ाक शुरू कर दी। फिर हस्बैंड ने थोड़ा बोला भाई आप महिला से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, तो उसको थप्पड़ मार दिया। अब ये वो करने का अधिकार नहीं है उसको ये मालूम है, जो ये कर रहा है उसे मालूम है उसे अधिकार नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे नहीं मालूम कि ये नहीं कर सकता। जब उसे हमारी टीम ने बात की, जब उसका बेटा आया तो उसको बताया, क्योंकि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, केंद्र भी खोला है, तो उसने कहा ये तो नहीं कर सकते ऐसे, आपने बदतमीजी करी है, तो हमने पुलिस में भेजा। तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, उस रिकवरी वाले को बुलाया, उसकी कंपनी को बुलाया और उनके ऊपर आज एक्शन हो रहा है, एफआईआर भी हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि वो अवेयर था, उनका बेटा। अगर माताजी और पिताजी जिनके साथ बदतमीजी हुई, अगर वो अवेयर होते तो बदतमीजी नहीं होती। समस्या क्या है? हमें अवेयर होना है पहले। दूसरा, जैसा भी हरप्रीत जी ने भी कहा, और बात सही है, प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन प्रशासन हमारा सहयोग कब करेगा? जब हम प्रशासन के पास जाएंगे अपनी बात करने। अब दो विकल्प हैं, या तो इंतजार करो उस दिन का, उस मनहूस घड़ी का, कि कोई रिकवरी वाला आए, बदतमीजी करे और फिर हम प्रशासन के पास जाएं। एक दूसरा विकल्प है, आज ही हम तय कर लें कि हमारे यहां कोई बदतमीजी करने ना आए, हम प्रशासन यहां चले जाए। कल औरंगाबाद में हुआ, उससे पहले कल इंदौर में ही हुआ। हम लोगों ने क्या किया? ग्रुप बनाया और जो केंद्र प्रमुख हैं वो लोगों ने 10-10, 20-20 लोगों को इकट्ठा करके 50, 60, 100 लोगों की टीम बनाई, उनके साइन करवाए बाकायदा कि हम ज्ञापन देना चाहते हैं डीएम साहब। डीएम साहब से मिले, पहले उन्हें समझाया कि कर्ज मुक्त भारत अभियान क्या है। अभियान निःशुल्क चल रहा है, ये भी बताया गया। लाखों लोग जुड़ चुके हैं। आज की डेट में अगर बात करूं तो 9 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार है हमारा, और 9 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है, 9 लाख परिवार है। और ये कौन सा परिवार है? व्यापारी परिवार है, और एक व्यापारी परिवार कम से कम 100 लोगों से कनेक्ट रहता है। 50 से व्यापार लेता है, 50 को व्यापार देता है। तो आप सोचिए कि ये 9 लाख नहीं है, ये 9 करोड़ है, मान करके चलिए आप। और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। उन्हें बताया गया डीएम साहब को कि ऐसे ऐसे है, मेरे बारे में बताया गया, हमारी टीम के बारे में बताया गया। औरंगाबाद के डीएम सुनते थे मेरी वीडियोस, डीएम के जो असिस्टेंट थे वो सुनते, उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, ये तो अभियान चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब डीएम ने पूछा आप क्या चाहते हैं? कि भाई हम 3 चीजें चाहते हैं, और यही 3 चीजों की मांग करनी है। पहली, हम डिफॉल्टर नहीं है, हम भगोड़े नहीं है, हम पैसा लेकर भागने वाले नहीं है, हम बेईमान नहीं है। क्योंकि हमने कर्जा मुक्ति में आवेदन किया है सरकार के पास, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास, जब तक सरकार से जवाब नहीं आता, कम से कम तब तक का समय बैंक हमें दे दे। अगर बैंक समय नहीं दे सकता कि नहीं हम समय नहीं दे पाएंगे, जवाब आना चाहिए, कोई बात नहीं, कम से कम बदतमीजी करना बंद कर दे। हमारे बच्चों के साथ गाली गलौज करना, घर पर आकर के बैठ जाना। कई जगह पर तो बताया जा रहा है रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे आ जाता है और वहीं पर चाय पी रहा है, वहीं नाश्ता कर रहा है, वहीं खाना खा रहा है, वहीं डिनर कर रहा है, और रात को 10 बजे जा रहा है। घर पर कब्जा कर लिया एक तरह से, ये नाजायज है। ये तो जब आप डीएम को ये बताएंगे इस तरह की चीजें हो रही हैं, और लोग कर्जे के कारण कम आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जे के कारण होने वाली बदनामी के कारण ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, जो उनको टॉर्चर किया जा रहा है परिवार के सामने। अगर सोचिए, बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए। राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, गुजरात में देखा, क्या बोला जा रहा है? व्यापारी को बोला जा रहा है कि अगर तुम किस्त नहीं दे पा रहे, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी को भेजो, हम वसूल कर लेंगे। बताइए, किस इससे ज्यादा निर्दयी कोई काम होगा? इतना नीचे गिर जाएंगे, और हम बोलेंगे नहीं, बोलना पड़ेगा। और जो लोग कर्जे के कारण जुड़े हैं हमारे साथ, परेशान हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं, उनसे पैसा नहीं लेना, 1 रुपया भी मत लेना। देखो, अगर आप 10, 20, 50 रुपए मांगो दे देगा वो, लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत खराब है। अगर हम उसकी आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर सकते तो हमें हक नहीं बनता कि हम उसके ऊपर बर्डन डालें। फोटोकॉपी करानी, प्रिंट आउट कराना, खुद करा लो यार। लेटर हेड में भिजवा दूंगा, अगर आपको धार्मिक ट्रस्ट का लेटर हेड चाहिए वो भिजवा दूंगा, हरप्रीत जी के पास है ऑलरेडी। स्टैम्प चाहिए, हरप्रीत जी साइन कर देंगे, स्टैम्प कर देंगे, खुद चले जाएंगे साथ में आपके। डीएम साहब से मिलिए, 4-5 लोग जाइए अंदर, बाकी 50-60 लोग बाहर रहे। अपना बैनर भी लेकर के जाना, जो बैनर लेकर के जाओ, और डीएम साहब को ज्ञापन दो। सेम ज्ञापन डीएसपी को भी दे सकते हो, डीसीपी को दे सकते हो दिल्ली में, क्योंकि पुलिस का अधिकारी वही है, डिस्ट्रिक्ट में बैठता है डीसीपी। डीसीपी को बता दो कि भाई पुलिस वालों की आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो साहूकार है खासकर से, ये क्या करता है, लोकल थाने में सेटिंग करके रखता है, पुलिस वाले से सेटिंग रखता है,
एसएचओ तक तो नहीं पहुंचता, सब इंस्पेक्टर तक साइड में रखता है, लेकिन जब डीएसपी से ऑर्डर आ जाएगा, डीसीपी से ऑर्डर आ जाएगा, तो उसकी चलने वाली नहीं। और बताओ क्लियरली कि भाई हम पैसा देना चाहते हैं, आज हमारी स्थिति खराब है, और स्थिति क्यों खराब हुई है? अगर लेटर लगा करके दे सकते हो तो लेटर भी दो। खाली डीएम को एक लेटर नहीं देना, हर कोई जो 50 लोग आए वो अपनी लिख करके दें, मेरा व्यापार चलता था, इतना व्यापार था, इतनी टर्नओवर थी, नोटबंदी आई, जीएसटी आया, लॉकडाउन आया, जो भी समस्या आई, इस कारण मैं कर्जे की दलदल में फंसा। क्योंकि ये प्रशासन के लोग जब मीटिंग करते हैं तो उन मीटिंग में सांसद भी बैठता है, विधायक भी बैठते हैं, मंत्री भी बैठते हैं। वहां जब प्रशासन के लोग बोलेंगे कि भाई ये समस्याएं चल रही हैं, तो सरकार पर भी दबाव पड़ेगा। हमारी शासन से, प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमारी तो एक जायज सी मांग है, कर्जे कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, और जो आत्महत्या कर चुके हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग कर्जे कारण आत्महत्या कर गए, उन्हें न्याय कौन दिलाएगा? उन्हें हम न्याय दिलाएंगे। और मैं समझता हूं ये प्रशासन की नाकामयाबी है। अगर कोई व्यक्ति कर्जे कारण आत्महत्या कर रहा है, मरना नहीं चाहता कोई व्यक्ति, अगर मर रहा है तो सोचिए कितनी दिक्कतें होंगी, परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं यार, और हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। नोटबंदी आपने तो नहीं करी, जीएसटी आपने तो नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने तो नहीं लगाया। जब व्यापारी को ये बात समझाओगे, व्यक्ति को ये बात समझाओगे, नौकरी करने वालों को समझाओगे, तब उसको समझ में आएगी कि हाँ मेरी गलती नहीं है। अभी समस्या क्या आ रही है? वो व्यक्ति अपने आप को दोषी मान रहा है, और ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। लेकिन रामला मैदान में आप लोग आए होंगे, देखा होगा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? एक मैसेज चला गया कि मैं अकेला नहीं हूं और मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इतने लोग गलत नहीं हो सकते। इतना सारे लोग, अगर लाखों लोग, आज 9 लाख परिवार हैं, अगर ये दिक्कत में है तो ये किसी एक व्यक्ति की गलती से नहीं हो सकता है, तो प्रशासन की गलती, सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उनको निकाले। अगर सरकार नहीं निकालती है तो हम सरकार का भी विरोध करेंगे। हमारी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हम किसी के समर्थक नहीं है, हम जनता के समर्थक हैं। जनता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए हम नहीं देख सकते। और जब डीएम साहब को ये बात बोली जाएगी, डीएम भी इंसान है, वो समझेगा इस बात। और जितने लोग हैं, मैंने बार बार कहा है, पैसा नहीं लेना किसी से, क्योंकि वो यही जानना चाहेंगे आप कितना पैसा ले रहे हो, आप में से कितने लोग पेड हो। वहां भी डीएम ने तो नहीं पूछा, लेकिन बाकी लोग पूछे थे, भाई साहब आपको कितने पैसे मिलते हैं, भाई साहब आप क्या करते हो, अच्छा ये कितने पैसे देते हैं कर्जे मुक्ति वाले आपको? उन्होंने कहा भाई मैं अपना काम धंधा करता हूँ, व्यापार करता हूँ, अपना घर ऑफिस मैंने दे रखा है काम के लिए, पैसा लेता नहीं, मेरा खर्च हो रहा है। तब लोग है अच्छा एक मिलता है ऐसा, तो लगता शायद एक बोल रहा है। जो 50-60 लोग थे, सबने ये कहा अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना किराया भाड़ा लगा रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम किसी से 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। तो मैसेज और स्ट्रॉन्ग गया। हमारी यही जीत भी है। आज हमने 1 रुपया भी नहीं लिया ना किसी से, ये हमारी जीत है। लोगों को लगता है कि हाँ वाकई जेन्युइन लोग। रामलीला में जो भीड़ आई है वो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। वो सिंपल मैसेज था कि एक भी पैसा किसी से लिया नहीं, मीडिया ने दिखाया। देखो मीडिया वैसे तो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस बात में मीडिया की मैं तारीफ करूंगा कि मीडिया ने वहां पॉजिटिव रिपोर्टिंग करी, किसी को नेगेटिव रिपोर्ट नहीं था मीडिया का। मैंने सबका देखा, जी न्यूज ने भी दिखाया, जबकि दिखाता नहीं है वो। एबीपी न्यूज ने पूरा 15 मिनट का डॉक्यूमेंट्री करा, लोगों से राय ली, पूछना भी चाहा, अच्छा आपको कहाँ से बुलाया गया? उन्होंने जी मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा कितने पैसे दिए? नहीं पैसे कहाँ दिए, मैं तो अपना किराया लगा के आऊँ। आप कहाँ से? जी मध्य प्रदेश से आऊँ। अच्छा कब आए? जी 2 दिन पहले आ गए थे हम तो बस करके आए, अपना किराया लगा के आए। तो मीडिया को लगा यार इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि झूठ था ही नहीं ना यार। और अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने जा रहे हैं, जल्दी आपको फेसबुक के माध्यम से आज भी शायद लाइव आकर के मैं जानकारी दूंगा। लोगों को ये बताना है कि हम सरकार से लड़ नहीं रहे, हक मांग रहे हैं। अब हक मांगना लड़ाई है तो ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं। हमें सरकार जवाब नहीं दे रही, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट को तो जवाब देना पड़ेगा। हम पीआईएल में क्या लिख रहे हैं? हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जो डाटा हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा, वो सारी फाइलें इकट्ठी करके हम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने वाले, एक कॉपी, और सुप्रीम कोर्ट से पूछने वाले हैं कि सरकार इन परिवारों का क्या करने जा रही है। अभी आपने देखा ना जी न्यूज के मालिक का, पहले पता चला 5,000 करोड़ रुपए माफ किया गया, अभी पता चला उसके ऊपर 48,000 करोड़ का लोन था और 11,000 करोड़ में सेटल कर दिया, यानी कि उसको 37,000 करोड़ का हेयर कट दिया है। नाम दिया हेयर कट। आम इंसान की गर्दन काट लो और अमीरों को हेयर कट कर दो। भाई किसी ने 1 करोड़ रुपए लोन लिया, 80% माफ होकर के 20 लाख भरना है। व्यापारी से पूछो भाई 1 करोड़ लोन लिया, 20 लाख भरना है, वो भी 6 महीने में, खुश हो जाएगा? ना कोई सरचार्ज लगना, ना पेनल्टी लगनी, ना इंटरेस्ट लगना। और जितनी कंपनियां गिरवी रखी थी वो सब छोड़ दी, जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी वो भी छोड़ दी। वाह,
यही वाली राहत दे दो यार। और ऐसा तो नहीं होगा ना कि जी न्यूज के मालिक को बिना किसी नियम के राहत दे दी होगी। यही बात हम सुप्रीम कोर्ट में लगाने वाले हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, सरकार बहुत डरी हुई है, सरकार में डर है। 8 अगस्त के बाद से हम सबकी इंक्वायरी हो रही है। मैं यहां हूं, ये पता होगा, कोई ना कोई लोकल इंटेलिजेंस एलआईओ घूमते रहते हैं और सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सारी रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं करें क्या इस आदमी का, ना एक इससे पैसा लेता, किराया भाड़ा भी अपनी जेब से खर्च करता है, किसी को ये कहता नहीं कि तुम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, पुतला फूको, ये तो कुछ कहता ही नहीं। मैंने कभी नहीं कहा, करना भी नहीं है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जिसके पास समस्या हो और समाधान भी पता हो, उसे धरने प्रदर्शन नहीं करने चाहिए। मुझे पता है समस्या क्या है और मुझे पता है समाधान कहां से निकलेगा। मैं नेताओं की नब्ज अच्छी तरह जानता हूं, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मुझे पता है कब ये उछलेंगे। अब इनकी नब्ज दबनी शुरू हुई है, ये संख्या बढ़ रही है। और मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन 1 करोड़ संख्या हो गई, यहां जहां मैं खड़ा हूं ना, यहाँ सरकार खड़ी होगी, हो गई बाबूजी ये बताओ इस आदमी को साथ छोड़ो, चाहिए क्या ये बताओ। और सच में भाई, सरकार हमें अगर चाहती है हम सरकार के खिलाफ कुछ ना बोलें या उन्हें नुकसान ना पहुंचाए नेताओं को, तो उनके पास कितना अच्छा ऑप्शन है ना, कर्जा माफ कर दें। लोग कह रहे हैं आप राजनीति करो, तो मैंने बोला हाँ, ये राजनीतिक मुद्दा है और समाधान राजनीति से निकलेगा। और मैं जाति की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं धर्म की तो नहीं कर रहा, मैं बांटने की राजनीति तो नहीं कर रहा। और ऐसी राजनीति अगर गुनाह है तो मैं कहता हूं हर व्यक्ति को ये राजनीति करनी चाहिए जिससे जनता का भला हो। और अगर आप चाहते हो मेरी राजनीति समाप्त करना, तो मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर तुम्हें समाधान दे रहा हूं। जो व्यक्ति मुद्दों के आधार पर राजनीति करता है, उसकी राजनीति समाप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है मुद्दा समाप्त कर दो, राजनीति समाप्त हो जाएगी। कर्जा माफ कर दो भाई, तुम सबका कर्जा माफ हो जाए, ना तुम्हारे यहाँ आने की जरूरत ना मेरे आने की जरूरत। बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, मिलेंगे, दुआ सलाम करें, चले जाएंगे। लाखों लोग क्यों इकट्ठे होंगे। अभी पीआईएल लगाने जा रहे हैं, वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पीआईएल में वहां भीड़ ना हो। लेटर मंगाएंगे आप सबसे, या जो लोग जुड़े कि भाई लेटर भेज दो अपना, आपका लेटर पीआईएल में लगा देंगे। लेकिन अगर बुलाना पड़ गया, 10,000 लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, अगर रामलीला मैदान देखा था ना कितने लोग थे, 4 लाख। फिर वहां भाई साहब पैर रखने की जगह नहीं, और जितने अंदर थे ना, आ रहे थे, जा रहे थे, रोड पे सर कहीं भी जगह नहीं थी। मैं थोड़ा लेट हो गया तो मुझे एंट्री, मुझे पता मैंने कैसे एंट्री की। और सरकार को ये बात मालूम है, सरकार से छुपा नहीं है। वहां सीबीआई के भी लोग थे, इंटेलिजेंस के भी लोग थे। रामलीला मैदान में कोई कार्यक्रम हो और उसकी जानकारी गृह मंत्री को ना हो, तो या तो गृह मंत्री बेवकूफ होगा तभी नहीं होगी, वरना तो उस दिन रात जब इंडिया गेट पे थे तो कितने फोन आ रहे थे। हाँ, क्योंकि पता था ना रात को इतने लोग रात में ही पहुंच गए तो होना ही था। लेकिन खैर, हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, हम सच्चाई के मार्ग पर हैं, इसलिए शायद नियति हमारा साथ दे रही। कुदरत, वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, जो भी आप उसको कहो, वो ताकत है और वो हमारा साथ दे रही है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है 8 अगस्त को बारिश हो सकती थी, नहीं हुई। बहुत तेज धूप हो सकती थी, नहीं हुई। कर सकती थी ना कुदरत तो कुछ भी। और 9 अगस्त को भी बारिश हुई और 7 अगस्त को भी बारिश हुई है। सबने कहा था नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं, कुदरत साथ देगी। अगर हमारी बात में सच्चाई है तो कुदरत साथ देगी, और कुदरत ने साथ दिया हमारा। जंतर मंतर में धूप ही नहीं थी, हवा चल रही थी। 24 मई को धूप ही नहीं निकली, सोचिए। सूरज को छुपा दिया गया, क्योंकि वो कुदरत है, वो परमपिता परमात्मा है, वो हमारी रक्षा कर रहा है, वो हमारे साथ है। मुझे किसी ने कहा आप अपना ख्याल रखिए, फेसबुक पे लिखा सर अपना ख्याल रखिए आप। मैंने कहा मेरे ख्याल रखने के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत है यार, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। जिसको लाखों लोग दुआएं दे रहे हो, है माँ बहन बेटियां दुआएं दे रही हो यार। कितनी बहनें हैं जो रोज दुआ देते हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए, बस यही हमारे लिए बहुत है। तो अब सर मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, जब मैं आपसे नहीं मिला था तो मेरा खेल खत्म था, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। बट जैसे आपसे सुना तो मुझे समझ आया कि यार ये मेरी गलती नहीं है। हाँ। मैं वो समय 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कैसे दब गया यार। जब आपकी वीडियो सुनी, आपने क्लियर बोला कि यार एक आदमी मर सकता है, 2 मर सकता है, जब गलती कर सकता है तो इतनी सारी लाखों लोग कैसे, इसका मतलब गलती कहाँ है वो मुझे पकड़ में आई। सिस्टम में गलती है। मैं जो मैंने कहा चलो सर की साथ में रास्ता दिखा दिया। तो नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे लोगों की जरूरत। गुरु ये हैं जिन्होंने हमें मरने से बचा लिया। 25 दिसंबर 2022 की है, मैं सर ओनजीसी में ड्यूटी करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड में। मैं उस दिन सल्फस ले आया था, एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं था कहानी लोन होता क्या। लोगों ने इतना डरा दिया मेरे को, बोला तुमको जेल होगा, तुम्हारी फैमिली को जेल होगा, पूरा डरा दिया मेरे को। 12 साढ़े 12 बजे मैं मोबाइल देख रहा था आपका पेज, इनसे कॉन्टेक्ट हो गया मेरा। ये बोले कहाँ है, मैं बोला सर ड्यूटी पर। बोला आप कितने बजे छूटेंगे, मैं बोला सर सारी छोड़। बोला आप आइए। मैं आया, नाश्ता पानी जो दिया करवाए, मैं इनके आगे रो दिया
लेकिन ये मेरे को बोले संजीव जी करना कुछ नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उस रास्ते पे चलो। इन्होंने मेरे को हिम्मत दिया, 10 दिन 15 दिन जो भी कॉल आया रिकवरी का सारा कॉल इन्होंने पिक किया, कॉन्फ्रेंस में सारा कॉल, मैं इनको गुरु मानता हूँ। नहीं वाकई उनके में बाद सर हरप्रीत आज ऐसे तक ही कर रहे हैं। स्ट्रेंथ हो गया इनके कहने से, तो मैं अब दुनिया को बता रहा हूँ कि रिकवरी वाले से लड़ना कैसे। और देखिए 1 लाख लोगों को आत्महत्या करने से बचा लेना, और सर कर्ज मुक्त भारत अभियान अगर नहीं होती तो आज आधी पब्लिक खत्म थी। सच में बहुत भरोसा मिल गया लोगों को। बहुत आपके थ्रू बहुत भरोसा मिला है, लोग आपको भगवान मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बस हम इंसान है राहुल सर हैं, राजीव सर हैं, मुकेश सर हैं, हरप्रीत साहब हैं, इनको लोग आज के डेट में भगवान मानते हैं। बस कोशिश कर रहे हैं लोगों की मदद की जाए। और हरप्रीत जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। हरप्रीत जी 2 शब्द कहें और फिर हम चलेंगे, आगे निकलना है क्योंकि आज इनके ही कार्यक्रम था एक्चुअली। बाई चांस की बात है, देखिए मेरा यहाँ आना हुआ और उन्होंने बता दिया यहाँ आना। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आज जो उपहार स्वरूप जो सर का अचानक से सरप्राइज हम सबको मिल पाया है। सर हमने मीटिंग प्लान की थी क्योंकि आज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो मैंने मीटिंग प्लान की थी कि 5 बजे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हम लोग मीटिंग करेंगे। और जो चीज़ें आपने गाइड की शायद मैं भी उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाता, लेकिन ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हरप्रीत जी, जनरली बहुत अच्छा काम है। मध्य प्रदेश दौरे पर गए और हजारों लोगों की हेल्प करके आए, बहुत बढ़िया काम। तो मैं सबकी तरफ से सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। और बस आपके मार्गदर्शन में जैसे आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आगे जो गति है वो और बढ़ने वाली है, और वो स्ट्रेंथ भी आपसे चाहिए होगी आगे बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया जी सर।